वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 8 और 9 10 जो तीन क्वेश्चन हमारे इस एक्सरसाइज के रह गए हैं वो मैं कराने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने इस एक्सरसाइज के दो पार्ट बना रखे हैं, जिसमें मैंने आपको पहले 5 क्वेश्चन करवाए थे और नेक्स्ट पार्ट में आपको 2 क्वेश्चन करवाए थे। क्वेश्चन काफ़ी लॉन्ग थे, इसलिए मैंने इसके 3 पार्ट बना रखे हैं। तो वीडियो आप उन दोनों को देख लें, इसके बाद इस वीडियो को देखें और आप अपने पूरे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर दो हमें समीकरण दे रखे हैं, तो यहाँ पर हमें डायरेक्टली यहाँ पर पहले समीकरण मान लेना है फर्स्ट और ये मान लेंगे सेकंड। अब देखिए क्या करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर आपको देखना है कॉमन। तो यहाँ पर x प्लस वाई यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ x माइनस वाई है, x माइनस वाई यहाँ पर भी है। तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारे मैंने बताया था कल आपको, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक का मल्टीप्लाई कर दो तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक बट्टे एक्स प्लस वाई, ऐसे यहाँ पर एक बट्टे एक्स माइनस वाई यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो क्या करेंगे, 1/x प्लस वाई को a मान लेंगे और इसको मान लेंगे b। जरूरी नहीं है आप a और b माने, आप कुछ भी अपने अनुसार मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं मान लूंगा, माना a बराबर 1/x प्लस वाई और b बराबर 1/x माइनस वाई। अब देखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो देखिए अब देखो जो 10 लिखा हुआ है 10 को लिखेंगे आप। अब 1/x प्लस वाई को हमने क्या माना है, a माना है, लिखेंगे a। देखिए 10 का 10 लिखते हैं यहाँ पर। अब देखो 1/x प्लस वाई, इसको हमने क्या माना है, a माना है, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया a प्लस, ऐसे यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2b, क्योंकि इसको हमने क्या माना था b। अब देखें यहाँ पर कितना है 4, तो ये समीकरण नंबर हो गया हमारा 3, क्योंकि 2 तो हमारे पहले हो चुके हैं, ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब देखें इसको ऐसे यहाँ पर, तो 15 लिखा हुआ है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 15a माइनस 5b बराबर माइनस का 2, ही समीकरण नंबर 4 हो गया। यहाँ 15 था तो 15 आ गया, माइनस का माइनस आ गया, 5 है, जैसे कि एक का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, एक का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो 1/x प्लस वाई 1/x माइनस वाई। तो इस तरह से हमारे ये 4 समीकरण बन गए। अब देखो यहाँ से हम a और b के मान निकालेंगे। तो a और b के मान निकालने के लिए सिंपल हम क्या करना है, b के जो पद है उनको बराबर कर लीजिए। आप बराबर a के भी कर सकते हैं, पर b के पद बराबर करना आसान लग रहा है, और आप इनको जोड़ के डायरेक्टली काट भी सकते हैं। तो यहाँ पर आपका 2b है, यहाँ 5b है, तो आपको क्या करना है, इसमें आप 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 10, और यहाँ पर करते हैं 2 का, तो 10 यहाँ पर हो जाएगा, 10 यहाँ हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 में कितने का कर रहे हैं, 5 का व 4 में 2 का गुणा करने पर, तो गुणा कर रहे हैं हम समीकरण 3 में कितने कर रहे हैं 5 का। तो देखो 5 का करेंगे इसमें हम, तो यहाँ 5 का करेंगे तो कितने हो जाएंगे हमारे 50a। तो गुणा प्रत्येक पद में करते हैं, ये नहीं करना है कि आपको केवल एक ही पद में गुणा करना है। तो यहाँ पर आपको a और b के मान निकालने क्या करना होगा, या तो a वाले पद या b वाले पद आपको बराबर करने होंगे। तो यहाँ पर मैंने b वाले पद बराबर कर लिए, तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ता है, ये वाले देखेंगे 2 और 5, तो 2 और 5 का एलसीएम ले सकते हैं आप, 10 होगा। 10 करने के लिए 5 का गुणा यहाँ करना पड़ेगा, 2 का यहाँ करना पड़ेगा, तो यहाँ हमारा 50 हो गया। अब 5 का गुणा करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा 10b, 5 का करेंगे 4 में कितना होगा 20। अब 2 का करेंगे इसमें 4 में, क्यों 2 का, अब 2 का इसमें करेंगे कितना होगा 30a माइनस 10b, 2 का इसमें करेंगे कितना हो जाएगा माइनस का 4। अब देखो क्या कर रहे हैं, इनको जोड़ दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं जोड़ दे रहे हैं। जोड़ क्यों रहे हैं, जोड़ने पर जोड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि जोड़ने पर ये प्लस का 10 भी है, माइनस का, तो दोनों क्या होंगे कट जाएंगे। अब 50 और 30, 50 और 30 से कितना हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 80, कितना हो जाएगा 80a। अब देखें 20 प्लस का ये माइनस का 4 है, अगर इनको जोड़ोगे तो 20 में से 4 कट जाएगा, कितना बचेगा 16 बचेगा, कितना बचेगा 16, क्योंकि माइनस का हमारा 4 है, तो माइनस का 4 है तो क्या होगा घट जाएगा, तो 20 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा हमारा 16 बचेगा। अब यहाँ से a का मान निकालेंगे 16, ये बट्टे 80 आ जाएगा, क्योंकि ये वाला जो भी यहाँ पर संख्या होती है वो सामने वाले संख्या के बट्टे में लिखी जाती है। तो ये बस बट्टे में चला गया, तो 16 से काटेंगे एक बार, 16 से काटेंगे 5 बार।
अब देखिए हमने ए को हमने माना क्या था, हमने ए को माना था 1/x+y। तो यहाँ लिखेंगे ए की जगह क्या लिखते हैं 1/x+y, जो भी हमने माना था 1/x+y। अब देखें क्या लिखा 1/5, क्योंकि इसको 16 से काटा था 1/5। अब देखें इसका व्युत्क्रम कर देंगे, मतलब उल्टा कर दीजिए। तो यहाँ पर x+y बट्टे में एक लिखते नहीं है, बट्टे में एक लिखना चाहो बट्टे में लिखते नहीं है, इसका उल्टा कर देते कितना हो जाएगा 5। अब इसको समीकरण नंबर मान लेंगे 5, क्योंकि ये हमारे 4 समीकरण तो कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये 5 आ गया। अब ऐसे देखो ए का मान निकाल लिया, ए का मान निकालने के बाद हम बी का मान निकालेंगे। तो ए का मान समीकरण 3 में रखते हैं या 4 रखते हैं, क्योंकि ए बी वाले समीकरण हमारे 3 है 4 है, इसमें तो रखेंगे नहीं, ये तो मान समीकरण अलग थे। ए और बी का मान निकालने के लिए 3 में रखें या 4 में। तो ए का मान कहाँ रखेंगे 3 में या 4 में। तो ए का मान तो जो भी सिंबल लगेगा आप रख सकते हैं, मैं 3 में रख रहा हूं। ए का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर तो 3 आप ये समीकरण नंबर आपका 3 है। अब देखो 10 ही लिखा हुआ, कितना लिखा है 10 ए, 10 ए। अब ए का मान कितना हमारा 1/5, ये ए का मान लिखा हुआ है 1/5। तो यहाँ लिखेंगे ए की जगह कितना आया 1/5 प्लस 2b बराबर कितना है 4। 5 से 10 कट जाएगा कितने बार 2 बार। अब ये कितना आ जाएगा 2 एकम 2 प्लस 2b, ये 4 हो गया इधर। अब देखें 2b ये 2 है इधर, इसको लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा 2b, 4 में 2 जाएगा 2 बचेगा। अब b का मान निकाल देंगे, 2 में आएगा बट्टे में, 2 से 2 कट जाएगा एक बार। अब b को हमने क्या माना था 1/x-y, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 1/x-y बराबर a। अब पलटेंगे, पलटने पर क्या होगा x-y बराबर 1, क्योंकि 1 का तो उल्टा करेंगे तो 1 ही होगा। तो ये समीकरण नंबर हो जाएगा हमारा 6। तो हमारा ये समीकरण नंबर 5 बना और ये 6 बना। अब देखो समीकरण 5 और 6 बहुत ही साधारण समीकरण है, इन दोनों समीकरण को हम सॉल्व करके x और y के मान निकालेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर x+y है, ये x-y है, तो दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पहले से ही हमारे y के पद है वो क्या बराबर है। तो यहाँ प्लस y है यहाँ माइनस y है, तो क्या करेंगे समीकरण 5 और 6 को जोड़ देंगे। तो समीकरण 5 व 6 को जोड़ने पर तो y से y हमारा कट जाएगा, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है। तो देखो काट दे रहा हूं, माइनस ये प्लस कट जाएगा, तो x और x कितना हो जाएगा 2x। अब देखें ये कितना है 5, तो ये कितना है 1, तो 1 और 5 कितना होगा 6 हो गया आपका। यहाँ ये 2 जाएगा बट्टे में, 2 से काटेंगे 6 कितने बार 3 बार। तो x का मान कितना आया 3, तो x का मान आपका 3 आ गया। अब देखें y का मान निकालना है, तो y का मान निकालेंगे, तो x का मान समीकरण, अब देखो x y वाले पद कौन से हैं, एक ये वाला एक ये समीकरण है, x y वाले समीकरण ही तो ये और ये, तो 5 में रखते हैं 6 में रखते हैं। तो x का मान समीकरण नंबर 5 में रख दे रहा हूं, इसमें 5 में रखने पर 5 में रखेंगे समीकरण नंबर 5 ये ना हमारा। अब देखें x का मान कितना है, या इस x की जगह कितना आएगा 3 प्लस y बराबर 5। अब देखो 3 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो 5 में से 3 गया कितना आया 2, तो y का मान कितना आ गया 2 आ गया। तो इस तरह से हमारा x का मान आया और ये y का मान आ गया। तो क्वेश्चन लॉन्ग है, बस आपको क्या करना है तरीके को सीखना है और 2-4 बार प्रैक्टिस करनी है, तो आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे। तो इस तरह से हमने x y के मान निकाले। यदि आपको वीडियो में कुछ समझ में नहीं आता है तो वीडियो आप बैक करके रिपीट कर सकते हैं, दोबारा आराम से देख सकते हैं। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इधर रखा है 2/√x, तो दो समीकरण इस तरह से आपको दे रखे हैं, तो डायरेक्टली कुछ नहीं करना आपको, समीकरण नंबर पहले मान लेंगे फर्स्ट, इसे मान लेंगे आप सेकंड। अब देखिए अभी वहां पर क्या था x+y था, x-y था, अब यहाँ पर क्या है √x है, तो आपको क्या करना है वही आपको सेम रखना है, बस वहां पर x+y था यहाँ पर √x है, तो क्या करेंगे आप माना बट्टे में आए तो जब भी 1/, में मानेंगे। अब 1/, में है तो 1/√x इक्वल a, इसको a मान लिया, 1/√y इसको क्या मान लो आप b मान लीजिए, तो माना 1/√x बराबर a, 1/√y बराबर b। अब देखेंगे समीकरण 1 और 2 से,
तो समीकरण 1/2 से देखिए, अब इसमें यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर क्या है 2a, क्योंकि बना इसको हमने क्या माना है 1/√x को a माना है, तो 2a प्लस 3b, 3 लिखा हुआ है 3b बराबर 2। समीकरण नंबर हो गया ये 3 हमारा, कितना हुआ 3। यहाँ देखेंगे 4a माइनस 9b बराबर -1, समीकरण नंबर ये 4 हो गया। अब देखें आपको क्या करना है, ए और बी के मान निकालने हैं, तो आप किसी भी बी या ए के पद को कर सकते हैं बराबर। तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए समीकरण नंबर 3 में। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 3 में 3 का गुणा करने पर, 3 का गुणा करेंगे समीकरण 3 में, तो यहाँ पर 3 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 6 ए, 3 का करेंगे ये 6 हो गया, और 3 का इसमें करेंगे तो कितना होगा 9 बी, 3 का इसमें करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। अब देखें इसमें 3 का गुणा कर दिया और ये हमारा कौन सा समीकरण है 4th है, तो इसको क्या करते हैं जोड़ दे रहे हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, तो पहले इसको लिख रहे हैं समीकरण नंबर 4 को, तो समीकरण 4a माइनस 9b बराबर -1। अब यहाँ लिखते हैं आप जोड़ने पर, क्या करने पर जोड़ने पर, जोड़ेंगे तो 9b से प्लस का ये माइनस का कट जाएगा। अब देखिए 6 और 4 जोड़ रहे हैं तो क्या हुआ 10 हो जाएगा, 10a। अब 6 में से माइनस का 1 है तो क्या हो घट जाएगा, कितना हो जाएगा 5। a का मान कितना आएगा 5/10, 5 से काटेंगे एक बार, ये 2 बार। तो देखिए अब देखो हमने a को हमने क्या माना था, a को हमने माना था 1/√x, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/√x, 1/2, तो 1/2 लिख दीजिए, इधर 1/2 है। अब देखें व्युत्क्रम करते हैं मतलब पलट रहे हैं संख्या को, तो क्या होगा √x बराबर 2, क्योंकि बट्टे में आप √1 लिखेंगे, 1 लिखा नहीं आता है, इधर भी 1 लिखा नहीं आता। अब देखें √x है यहाँ पर, तो √x है, जब भी रूट आए आपको मान निकालना हो तो दोनों बच्चों का क्या करते हैं आप वर्ग करते हैं। तो यहाँ करेंगे दोनों बच्चों का वर्ग करने पर, दोनों बच्चों का वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो ये हट जाएगा हमारा। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 4 आ गई। अब देखिए x की वैल्यू हमारी 4 आ गई डायरेक्टली। अब हमें क्या करना है, पहले b का मान निकालेंगे, क्योंकि b का निकालेंगे तब इससे मिलेगा। a का मान रखेंगे 3 या 4 में, क्योंकि a और b के समीकरण हमारे कौन से हैं 3 4। तो a का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण नंबर 3 में रखने पर 3 में रखेंगे। देखिए समीकरण नंबर 3 ये लिखा हुआ है। अब 2a, a का मान हमारा कितना आया 1/2, तो यहाँ लिखें 1/2 प्लस 3b बराबर 2, 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा 1, ये 3b बराबर 2, 3b। अब ये 1 है, 1 इधर लेके आएंगे माइनस का हो जाएगा 1, 3b। अब 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 1, b का मान कितना आएगा 1/3, क्योंकि 3 जाएगा बट्टे में। अब b को हमने क्या माना था 1/√y, तो यहाँ पर 1/√y लिख लेंगे, ये 1/3। अब पलटेंगे, संख्या को पलटेंगे तो √y बराबर कितना आएगा 3, क्योंकि 1 है, 1 नीचे लिखा नहीं आता है। अब ऐसे यहाँ तक क्या करते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यहाँ देखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो स्क्वायर ये रूट हट जाएगा। अब 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो दोनों बच्चों को क्या कर दिया वर्ग कर दिया। तो इस तरह से हमारा y का मान आ गया और ये x का मान आ गया। तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा शॉर्ट था, क्योंकि आपने ये वाले आपके समीकरण 5 और 6 आपके बने नहीं, डायरेक्टली यहीं से आपका आंसर आ गया। तो बार बार प्रैक्टिस कीजिए, मैं बार बार बोलता हूँ प्रत्येक क्वेश्चन में जितनी आप मैथ में प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी जो मैथ में पकड़ है वो मजबूत होती जाएगी। तो जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए बार बार। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है हमारा, और ध्यान से देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला अच्छे समझेंगे, समझने वाला तो प्रत्येक होता है पर इसमें थोड़ा सा अलग है लॉजिक, वो आपको देखना होगा। देखिए क्या करना है आपको, पहले मैंने इतनी जगह आपको पहले छोड़ रखी है, क्यों? क्योंकि उसको यह देखिए
यहाँ पर पहले आपको इसको तोड़ना होगा। अब यहाँ पर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर y+3 है, यहाँ पर y+2 है, यहाँ पर x+2 है, यहाँ पर x+3 है। तो यहाँ पर कोई भी चीज जो हमारा जो x+y वाले जो पद है हमारे को बराबर नहीं है, तो हम कैसे मानेंगे? क्योंकि मानेंगे तो यहाँ पर तो कुछ और है, यहाँ पर कुछ और है, यहाँ पर कुछ और है, तो हमें यहाँ पर कॉमन करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। देखो कैसे, तो ये y+3 है, हम इसको लिख सकते हैं y+2 + 1, इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको, क्योंकि y+2 यहाँ पर भी हो जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा, और इसको आप ऐसे ही लिख के छोड़ दें। अब इसे मान लें समीकरण नंबर फर्स्ट। अब देखें जो बड़ा होगा उसी को हम तोड़ सकते हैं, छोटा वाला तो हम तोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि जो बड़ा होगा उसी में से छोटा वाला निकाल सकते हैं। तो हमने y+3 वाले को y+2 + 1 इस तरह से लिख दिया। अब जो छोटा वाला था वो ऐसे लिख दिया। अब ये इसमें ये वाले इस वाले में ये छोटा है तो बड़ा वाला वो वाला, तो उसको तोड़ेंगे हम। पहले इसको लिखेंगे 4y+2, अब इस वाले को तोड़ेंगे तो x+2 और +1 बराबर 44। तो ये समीकरण नंबर हो गया हमारा 2। अब देखें यहाँ आपको अब कॉमन दिखाई देगा। अब देखें y+2 यहाँ पर भी है और इस समीकरण में भी है, x+2 यहाँ पर भी है और इस समीकरण में भी है। तो क्या करेंगे अब हम मान सकते हैं y+2 और इसको e मान लें और इसको b मान लें। पहले लिखेंगे माना y+2 बराबर a। आप इसको b मान सकते हैं, a मान सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो x+2 को मान लेंगे b। अब देखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से देखिए ध्यान से। अब ये एक हमारा ये वाला, अब देखिए 7 लिखा हुआ है 7। अब y+2 को इसको हमने क्या माना है? a माना है, तो यहाँ पर a आ जाएगा, क्या आ जाएगा a, और +1 है वो हमारा ऐसे लिख देंगे, क्योंकि 1 तो ऐसे रहेगा, 1 तो 1 लिख दिया और इसको हमने a माना, क्या माना a, तो कोई माना हुआ तो इसके a आ गया, माइनस इसको माना है b, x+2 को यहाँ पर आएगा 2b बराबर कितना है 14 लिख दो यहाँ पर। अब देखिए क्या करना है आपको, तो पहले आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करें 7 का, तो 7a + 7 - 2b बराबर ये हो गया 14। 7a - 2b 14। अब जिस 7 है इसको इधर ले जाइए आप, तो माइनस का हो गया, तो 7a - 2b 14 में 7 जाएगा तो बचेगा 7। अब इसको मानेंगे समीकरण नंबर 3। हमें समीकरण इस फॉर्म में बनाना होता है, हमारा जो a हो, b हो, x y हो वो एक तरफ हो, और बिना विदाउट जो x वेरिएबल वाले होते हैं उनको एक तरफ करना है। तो ये 7 था, हमने इसको इधर भेज दिया, तो 14 में 7 गया, जो बचा हमारा 7। ये समीकरण नंबर 3 हो गया। अब देखिए, अब आपको इस वाले में, अभी तो मैंने केवल इसमें रखा है, अब इसमें रखेंगे। देखें y+2 को क्या माना था हमने a, तो यहाँ इसको देखें 4a + 4। अब देखें x+2 को हमने क्या माना है b, तो b + 1 का 1 से लिख देंगे, और ये 44। अब देखिए 4a, अब 4 का हमने गुणा कर देंगे तो 4b 4 बराबर 44, तो 4a + 4b 44, और ये 4 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो 4a 4b 44 में 4 आएगा कितना बचेगा 40। अब जो हो जाएगा समीकरण नंबर हमारा 4, कितना होगा 4। तो ये वाला हमारा समीकरण नंबर 4 हो गया। अब हमें यहाँ से a और b की वैल्यू निकालनी है, तो a और b की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पर मैं दो कॉमन ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? कॉमन, या भाग दे दो, क्योंकि यहाँ पर हमारा 4 है, इसमें अगर 2 का भाग दे देंगे 2 रह जाएगा, और 2 यहाँ पर भी है, तो b के पद क्या होंगे? बराबर हो जाएंगे। तो 2 का इसमें हम कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पर अभी इसको हम समीकरण में हमारा पहले कॉमन ले रहे हैं, कॉमन लेंगे। देखिए इधर यहाँ पर लिख रहे हैं, तो कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर कॉमन लेंगे कितना बचेगा हमारा 2a + 2b बराबर 40। देखो कॉमन लेने का मतलब क्या, यहाँ पर भी हो वो संख्या, यहाँ पर भी हो, तो 2 यहाँ पर भी मिल रहा है, यहाँ पर भी मिलने को 4 भी मिल रहा है, पर हम 4 यहाँ कॉमन लेंगे क्योंकि 2 लेने हैं। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये हमारा यहाँ पर 2b है, तो 2 हमें यहाँ पर मिल जाएगा, कॉमन ले लिया, तो यहाँ 2 आ गया 2b,
अब देखें 2 से 40 कटेगा कितने बार, 20 बार। तो 2a प्लस 2b बराबर 20। समीकरण नंबर हो गया हमारा 4। अब देखें 3 और समीकरण 3 और 4 को देखें, 3 और 4 को देखें तो 2b यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। तो क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। जोड़ने पर क्या होगा, 2b से 2b हमारा कट जाएगा। तो समीकरण 3 4 को जोड़ने पर, 3 व 4 को जोड़ेंगे तो कट जाएगा। देखो 2b से 2b कट जाएगा हमारा, यहीं पे काट दे रहा हूं मैं, आप लिख के भी कर सकते हैं। 2b से 2b कट गया। अब देखिए 2a और 7a तो जुड़ जाएंगे, ये कितना हो जाएगा, 2 और 7a 9a, 2a और 7a 9a। अब देखिए 2b से 2b कट गया, 20 है और ये 7 है तो कितना होगा, 27। अब देखिए a का मान निकालेंगे, बट्टे में 9 जाएगा, 9 से काटेंगे 27 कितने बार, 3 बार। अब देखें a को हमने क्या माना था, a को माना था हमने y+2, y+2 a को माना था, यहाँ लिखेंगे y+2 बराबर 3। अब 3 2 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, तो y बराबर कितना आया, 1 आ गया। कितना आ गया हमारा, 1 आ गया y का मान। अब देखो a का मान हमारा 3 आ गया। अब a का मान रखेंगे 3 में रख दो या 4 में रख दो, वहां से हमारा b का मान आएगा, b का मान आएगा, फिर हमें y का मान मिल जाएगा। तो a का मान रखें, तो a का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर समीकरण नंबर 3 ये रहा हमारा। 4 में रख सकते हैं आप, 4 में रख लें, 4 में रखना आसान होगा क्योंकि उसमें प्लस प्लस है, आपको दिक्कत नहीं आएगी। 4 में रख लें, 4 में रखना आसान होगा। तो a का मान कितना है, 3। तो देखो 4 ये लिखा हुआ है, a का मान कितना है, 3। तो 3 रखेंगे यहाँ पर, 3 प्लस 2b बराबर 20। अब देखो 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस 2b बराबर 20, 2b 20, 6 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा ये 2b, तो 20 में 6 आएगा कितना बचेगा, 14। अब देखिए, अब ये 2 बट्टे में चलाएगा हमारा 14 बट्टे, b का मान आएगा 14 बट्टे 2, 2 बट्टे में चला गया। अब 2 से काटेंगे तो कितने बार, 7 बार। अब b को हमने क्या माना था, वो आपको रखना पड़ेगा x+2। तो यहाँ लिखेंगे x+2 बराबर 7। तो 2 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, 7 में से 2 गया कितना बचेगा, 5। x का मान ये हमारा आया 5। तो इस तरह से हमने क्या किया, जो आपका लॉजिक था वो वाला x y के आपके ये मान तो आ गए, पर आपको यहाँ पर समझना था, यहाँ पर आपकी जो ब्रैकेट आपके कॉमन नहीं थे, तो कॉमन करने के लिए क्या करना पड़ा, जो बड़ा वाला मान था मतलब y+3 x+2, तो आपको देखो y+2 यहाँ y+3 है, तो इसको हमने 2 भागों में तोड़ दिया इस तरह से। तो y+2 यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी था। अब छोटा वाला नहीं तो इसको ऐसे लिख दो, ये छोटा था इस वाले तो इसको ऐसे लिख दिया, इस वाले को तोड़ दिया। तो आपको तोड़ने के बाद यहाँ पर y+2 यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी था, इसको ये मान लिया, x+2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, तो इसको भी मान लिया। उसके बाद आपका जो प्रोसेस सेम था, सेम क्वेश्चन थे, बस आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझना था। तो इस तरह से हमने ये एक्सरसाइज सी कंप्लीट कर लिए। इसमें 10 क्वेश्चन थे, क्वेश्चन काफी बड़े बड़े थे, और आपका ये क्वेश्चन 6 नंबर में आता है और बहुत इसके चांस रहते हैं आने के।